हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पस्तौर, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम क्लास 6 में एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए। युग्म के मतलब ऐसे जोड़े बताने हैं, जैसे कि 3 5 ले लिया, एक जोड़ा हो जाए कॉमा लगा के, जिनका अंतर कितना हो 2। ठीक है, जिनको घटाने पर 2 मिलता है। तो देखिए हम अगर 3 में से 5 को माइनस करें, 3 माइनस 5 तो कितना मिलता है कि नहीं। इसी प्रकार अगर हम 5 में से 7 को माइनस करें तो क्या मिलता है। इसी प्रकार अब 7 और 9 तो होता नहीं, 11 और 13 को लेंगे। 11 13 माइनस 11 कर दीजिए, तब भी कितना मिलता है। तो 3 युग्म क्या होगा हमारे पास, संख्याओं के युग्म क्या हो जाएंगे 3, 5 एंड दूसरा हो जाएगा 5, 7 एंड तीसरा हो जाएगा 13, 11। ये 3 5 में से 3 घटाओ तो 2 मिलता है। 7 में से 5 घटाओ तब भी 2। 11 में से 13 घटाओ तब भी कितना मिलता है। 13 में से 11 घटाइए तब भी क्या मिलता है 2। ये 3 युग्म हो गए। अभाज्य संख्या है, 3 और 5 दोनों ही अभाज्य हैं। 5 और 7 भी अभाज्य हैं। 11 और 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमें बताना था ऐसी संख्याओं की ये जोड़े जिनको आपस में घटाया जाए तो 2 मिले। इनको घटाओ 2 मिले, इनको घटाओ 2 मिले, इनको घटाओ 2 मिले। ठीक है, 3 5 या 5। देखिए चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन आपको बताई थी। डेफिनेशन हमने क्या बताई थी कि ऐसी संख्याएं जिसमें केवल स्वयं का भाज्य या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, तो 1 और दूसरा वह संख्या स्वयं। एक तो 1 और दूसरा वह संख्या स्वयं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए 23 को देखिए यहाँ पर। 23 में किसी और का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो कैसी है, अभाज्य। ठीक है। 51 बताइए, 51 में किससे चला जाता है, 3 से चला जाता है। और किससे जाएगा, 3 से जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 70। तो 3 17 और 51 और 1, तो इसके तो 2 से अधिक गुणनखंड होगा, तो फिर ये अभाज्य नहीं, ये अभाज्य है। इसमें लिख देंगे अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य नहीं। 37 37 में बताइए, 37 अभाज्य। हाँ, ये भी अभाज्य। छब्बीस नहीं है, 2 से चला जाएगा, 13 से चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, 26 से चला जाएगा। 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो नहीं होगा, ये अभाज्य नहीं, लाइन नंबर नहीं। ठीक है, तो 2 ही हैं, एक तो ए और दूसरा सी। आपकी केवल 2 संख्याएं ऐसी हैं जो कि कैसी हैं, अभाज्य संख्या। अब आ जाते हैं 100 से छोटी 7, कितने 7 क्रमागत, मतलब क्रम से, बीच में कोई भी नंबर नहीं छोड़ना है। 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या बतानी है, भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो, जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना आ रही हो। हमें ऐसी 100 से छोटी क्रमागत भाज्य संख्या बतानी। तो जैसे अगर हम लेना चाहें, हमने ले लिया 12, 13 कैसी हो जाती है अभाज्य, तो 12 शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक कैसी आ गई, अभाज्य आ गई। 14 से करिए, 14 15 16, 14 15 16, 17 कैसी हो गई, अभाज्य। तो ये भी क्रम से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर केवल ऐसी एक ही प्रकार से संख्याएं मिलेंगी और वो हो जाएंगी आपकी, देखो 90 भाज्य, 91 भी भाज्य, 92 भी भाज्य, 93 भी भाज्य, 94 भी भाज्य, 95 भी भाज्य और 96 भी कैसी है, भाज्य। तो कितनी संख्या चाहिए थी, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्रम से है, इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं आ रही, तो आपका आंसर हो जाएगा 90 91 92 93 94 95 एंड 96। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, किसके रूप में, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो 21 को हमें बताना है कि किन तीन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 21 मिलेगा। लेकिन वो तीनों ही संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो हमने जैसे सबसे पहले ले लिया 3 के बाद क्या आती है अभाज्य संख्या 5। 3 और 5 कितना हो गया 8। अब 21 में और कितना जोड़ा जाए, 21 माइनस 8 करिए 13। 13 भी कैसी है हमारे पास, अभाज्य। 13 प्लस 5 प्लस 8, तो दो संख्याएं आप लिख लीजिए, तीसरा इसमें से इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा कर निकाल लीजिए तो आ जाएंगे। अब इन तीनों को जोड़ने पर 21 मिलता है। देख लेते हैं क्या तीनों ही कैसी हैं, अभाज्य हैं। 3 अभाज्य, 5 भी अभाज्य और 13 भी कैसी है, अभाज्य। तो सही है, बिल्कुल आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट है 31 की बात करें तो हमें सबसे पहले 3 प्लस 5 5 3 8। 31 में से 8 को माइनस कर लीजिए 23। ठीक है, 23 भी कैसी है, अभाज्य। तो ये भी बन गया पेयर। 3 प्लस 5 प्लस 23 प्लस 5 प्लस 3 को जोड़िए तो 31 आएगा। 23 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य। चलिए अब बात कर लेते हैं 53 की। 53 की अगर आप बात करते हैं तो 53 में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। देखिए 53 एक बड़ा नंबर है तो हम कुछ बड़ी संख्याएं ले लेंगे। जैसे हम बात कर लेंगे 13 से शुरुआत, 13 के बाद क्या आती है 17 आता है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 7 और 3 कितना हो गया 0 10 कैरी 1 3 30 हो गया। 53 में से इसको माइनस करो कितना 23 प्लस कितना कर दीजिए 23। चलो हम चेक करते हैं कि तीनों ही कैसे हैं, अभाज्य। ए भी अभाज्य, इसमें केवल 23 से भाग जाएगा। ए भी अभाज्य, ए भी अभाज्य, तो क्लियर है। ठीक है, अब 61 की बात कर लेते हैं। तो 61 के लिए भी हम ऐसी बड़ी संख्याओं को ले लेंगे। बड़ी संख्याओं में जैसे हमें 13 या इससे बड़ी संख्याओं को हम 17 से जैसे शुरुआत कर लेते हैं। 17 प्लस 19, तो दोनों ही अभाज्य, इन दोनों को ऐड करते हैं। 16 कैरी 1 3 36। 61 में से इसको माइनस करते हैं, 11 में 6 जाएगा 5 हो जाएगी और हमारे पास यहाँ बचेगा 5 में 3 जाएगा तो 25। 25 आ रहा प्लस में, तो क्या ये बनेगा पेयर? ये पेयर नहीं बन सकता क्योंकि ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। 25 अभाज्य नहीं है तो ये जोड़ा नहीं हो सकता है। इन संख्याओं को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते। अब कोई दूसरा पेयर देख लेते हैं। चलिए आ जाइए। हमने लिखा सबसे पहले 7 प्लस 30। 7 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य। 13 और 7 कितना हो गया 20। 61 में से 20 घटा दीजिए, कितना आ रहा है 41। 41 भी कैसी है आपकी, अभाज्य। तो ये सही है, तीनों ही अभाज्य। 7 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, 41 भी अभाज्य। तो हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म। जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था युग्म वाला। ठीक है, ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित हो। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर वह 5 से पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन वो दोनों ही संख्याएं कैसे होनी चाहिए, वह दोनों ही संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए, तो हो जाएगा एक 2,3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 3 की अभाज्य संख्या दोनों को जोड़ो। 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 का भाग जब 5 में 2 चला जाएगा तो पहला पेयर होगा। हमने ले लिया, जैसे ले लिया। इसके बाद 3,7 ले लीजिए। 7 और 3 कितना होता है 10, और 10 में क्या 5 का भाग जाता है, जाता है। दोनों ही कैसे हैं, अभाज्य। कितने पेयर बताने, 5 बताने। इसके बाद ले लिया 7 ले लिया, और 7 के साथ और क्या ले सकते हैं, देखो 9 तो आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं, 11 आ सकता है। 11 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 11 के साथ क्या आ सकता है बताइए, 11 आ गया। और 11 के साथ हम क्या ले सकते हैं, कितना 4। 11 और 4 तो बनेगा नहीं, बन सकता है, नहीं बन सकता। तो 11 के साथ भी कोई नहीं बनने वाला है। तो हम 7 और 7 के बाद हम 13 ले लेते हैं। 7 और 13 को अगर जोड़ेंगे आप तो कितना मिलेगा 20, और 20 में 5 से भाग चला जाएगा, चला जाएगा। आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से। 11 के साथ बनेगा नहीं, 13 के साथ हो गया है। ठीक है, अब बचा 17। अब 17 को हम किसके साथ 3,17 ले लीजिए। 17 और 3 कितना होता है 20। 20 में 5 से भाग चला जाता है। एक पेयर 2 3 4, एक पेयर और देख लीजिए। और सोचिए, आपको बताइए। देखिए इसी प्रकार से एक और ऐसे 2 नंबर लीजिए जिनको जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी उसमें 5 से भाग चला जाए। ठीक है, तो हम ऐसा एक नंबर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक नंबर इस प्रकार का देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। एक और देख लेते हैं। 17 हो गया। 17 के बाद 19 होता है, लेकिन 19 के साथ क्या बनेगा 19 और 11 देख लेते हैं।
11,19 ले लीजिए। 19 और 11 कितना हो गया 30, 30 5 से विभाज्य हो जाएगा, तो आपका आंसर। ओके चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 की, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। 12 की बात करते हैं। 12 का ए देखेंगे, बी सी डी एंड रिक्त स्थान है, खाली जगह भरना है। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, हमने बताया था, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। उसको क्या बोलते हैं? तो पहले बारे में आपको क्या फिल कर लेना? अभाज्य संख्या। ठीक है, यह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक कैसी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। कैसी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। ठीक है। तीसरा है एक ना तो, हाँ 1, एक ना तो भाज्य और ना ही कैसी है? अभाज्य। एक ना तो भाज्य में काउंट की जाती है और ना ही अभाज्य में काउंट की जाती है। क्लियर? चलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या डी नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। हमने बताया था 2 होती है। डी नंबर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में हमने क्या बताया था आपको? 4। एफ नंबर देख लीजिए। एफ में क्या फिल करेंगे? एफ में फिल करेंगे सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास कितनी है? 2। सबसे छोटी हमारी सम संख्या क्या दी गई है? 2 है। क्लियर? सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो आज आपके लिए यही वर्क है, आप अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।